दंडकारण्य की। ये वही स्थान है जहां पर प्रभु राम पैदल यात्रा में चले हैं। यहां पर दंडकारण्य आश्रम में गौतम ऋषि का आश्रम था, और गौतम ऋषि भगवान के परम भक्त भी हैं। शिष्यास जल समीपे तो गतान दृष्ट्वा नदिशयना जलार्थ मागतास्तत्र चर्षिर्पत्यो न केशिका। अत्रि जी रहते हैं दंडकारण्य आश्रम में, और अत्रि जी गौतम जी के तप का प्रभाव ये है कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत में तो सूखा हो गया, बारिश की बूंदें नहीं गिरती थी। लेकिन जहां पर गौतम ऋषि का आश्रम था वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, कहीं सूखा नहीं था, सब जगह हरियाली। किसके कारण? भगवान शिव की असीम अनुपमता के कारण। जहां पर शिव की कृपा होती है तो भले ही आसपास के क्षेत्रों पे जल की बूंदें ना हो, हरियाली ना हो, लेकिन जिस आंगन में, जिस घर में शिव की कृपा होती है वहां तो भैया हरियाली ही हरियाली होती है, सब जगह हरियाली थी। बाकी जो ऋषियों के आश्रम थे उनकी वनस्पतियां सूख गई थी, उनके यहाँ की जो गायें थी वो भी छोड़ करके आश्रम को चली गई। ऋषि मुनि के यहाँ जो शिष्य रहते थे वो भी आश्रमों को छोड़ करके चले गए कि भैया जब जल ही नहीं है तो वहां रह करके कोई क्या करेगा, और जल नहीं है तो फल नहीं है, जल के बिना कहां कुछ संभव है। सुबह से लेकर शाम तक जितनी वायु की आवश्यकता है उतनी ही जल की भी आवश्यकता है। सभी ऋषियों के मन में विचार आया कि अगर हम लोग गौतम ऋषि के यहाँ चले जाएं तो भैया वहां तो सब हरा भरा है, ढेर सारी वनस्पतियां हैं, वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि की ओर, गौतम ऋषि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया और पहुंच भी गए। गौतम ऋषि के आश्रम में देखा कि बढ़िया से फुलवारी बगीचा सब कुछ लगा हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो सभी ऋषियों ने गौतम जी से कहा कि मुनिवर हम अपने अपने आश्रम को छोड़ करके चले आए। गौतम जी ने कहा अपने आश्रमों को क्यों छोड़ करके चले आए? तो ऋषियों ने कहा कि वहां पर ना तो जल है, पत्ते सूख गए हैं पेड़ों के, पेड़ की डालियां भी सूख गई हैं, और पंछी भी नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है, हम क्या करें वहां रह करके? अगर कुछ दिन हम वहां और रुक गए तो हमारे प्राण भी चले जाएंगे। गौतम जी ने कहा आप क्या चाहते हैं हमसे? तो सभी ऋषियों महात्माओं ने कहा कि हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, हमें रहने का स्थान दे दीजिए, अपने घर पे हमें आंगन जगह दे दीजिए। तो गौतम माता की जो पत्नी थी वो बड़ी दयालु थी, और गौतमी ने गौतम के साथ हाँ में हाँ मिला दिया कि इन ऋषियों को यहीं पे रहने दो ना, बड़ी श्रद्धा लेकर के आए हैं, बड़ी कामना लेकर के आए हैं, तो इनको यहां से वापस खाली हाथ मत जाने दीजिए। सभी ऋषियों को जगह दे दी गौतम ऋषि ने, और फिर गौतम ऋषि की कृपा से ही, या यूं समझिए गौतम ऋषि की तपस्या का परिणाम ये था कि सभी ऋषियों के यहाँ बारिश हो गई, सभी मुनियों के यहाँ बारिश हो गई, सब जगह बूंदें गिरी, हरियाली छा गई, पत्तों पेड़ों में पत्ते आ गए। तो सभी ऋषियों को अपने अपने आश्रमों की चिंता होने लगी कि हमें अब अपने आश्रम में वापस लौट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस कारण से हम यहाँ पर आए थे वो तो हमारे आश्रम पे भी है। हम इसलिए आए थे क्योंकि हमारे यहाँ सूखा था, अब तो हमारे यहाँ सब हरा भरा हो गया है, अब हम यहाँ पर किसी के घर में रह करके क्या करेंगे? तो सभी ने आपस में विचार बनाया कि हमको यहां से जाना चाहिए। तो कुछ ऋषियों ने कहा कि जब हमारे आश्रम सूखे थे तब हम यहां पर आए, जब हमारे आश्रम सूखे थे तो हम इस आश्रम में आ गए, और अब हमारे आश्रम हरे भरे हो गए हैं, और अगर हम अपने आश्रम चले जाएंगे बिना गौतम को बताए, बिना ऋषि को बताए, तो इन्हें बुरा लगेगा।
तो बोले क्या करें, कोई उपाय बताओ, ऐसा उपाय बताओ कि हम लोग बिना संकोच के चले जाएं। समझिएगा, तो जो बड़े लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, कभी कभी वो भी ऐसी हरकतें कर देते हैं कि उसको आप समझ नहीं सकते। गौतम ऋषि के खिलाफ षड्यंत्र रचा सभी महात्माओं ने। क्या षड्यंत्र रचा कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो गणेश जी की प्रार्थना करो, गणेश जी को बुलाओ, गणेश जी हमारे कार्य में हमारी सहायता करेंगे। सभी ऋषियों ने मिलकर के गणेश की उपासना की। श्रूयतामृषया सर्वे युक्तम न क्रियते धुनः अपराधम बिना तस्मे क्रुद्धताम हानिरेव च प्रसन्नो अस्मि वरम ब्रूत यूयं किं करवाण्यहं तदीयं तद्वचः श्रोता ऋषयस्ते ब्रुवस्तथा। गणेश जी की प्रार्थना की। गजाननं भूतगणाधिसेवितम्, आप लोग बोले, कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, आपने हमें पुकारा, हम दौड़ करके चले आए, आप बताइए तो सही, आपने हमें पुकारा क्यों है? अब यहां कथा बहुत समझने की योग्य है। सभी ऋषियों ने कहा, गणेश जी हम ये चाहते हैं आप गाय बन जाएं। गणेश जी ने कहा, हमें काय की आवश्यकता है गाय बनने की, हम गणेश बनकर ही प्रसन्न हैं। तो सभी ने कहा गणेश जी से कि आप ऐसा करो, आप गाय बन जाओ, और गाय बनने के बाद अगर ना आप गाय बनो तो अपनी कृपा से गौतम ऋषि के आश्रम में गाय प्रकट कर दो, गाय उत्पन्न कर दो, और ऐसी गाय प्रकट करो जिसको गौतम ऋषि छू ले तो गाय मर जाए। केवल धक्का दे दे ऐसे थोड़ा सा तो गाय गिर जाए और मर जाए, मतलब कागज की गाय बना दो। कहने का मतलब ये, गाय तो हकीकत की ही हो, लेकिन ऐसी गाय हो कि गौतम ऋषि हट हट भी कर दे, थोड़ा फूंक मार दे तो गाय गिर जाए और मर जाए। तो गणेश जी ने कहा उससे क्या होगा? तो सभी महात्माओं ने कहा उससे हमें मौका मिल जाएगा कि हम कह देंगे गौतम गौ हत्यारे हैं, गौतम गौ हत्यारे हैं, गौतम गौ हत्यारे हैं, और ऐसे गौ हत्यारे के आश्रम पे हम नहीं रहेंगे। ये ऋषियों ने कहा किससे? गणेश जी से। अब गणेश जी पता है क्या कहते हैं? हे समस्त ऋषियों सुनियो, आप लोग इस समय उचित नहीं कह रहे हैं। श्रूयताम रस्या सर्वे युक्ता ना क्रियते धुना, आप लोग उचित नहीं कह रहे। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि होगी। ये गणेश जी ने पहले कह दिया, क्योंकि गौतम ने कोई अपराध नहीं किया है और वो निरपराधी हैं, और आप अगर उनके ऊपर कोई भी अपराध करेंगे तो आपकी क्या होगी? हानि होगी, और बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि होगी जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया है। ये गणेश जी समझा रहे हैं। एक बात और भी है, अगर व्यक्ति समझने की स्थिति में ना हो तो चाहे गणेश जी समझाएं, चाहे गणेश जी के पिताजी समझाएं, जब व्यक्ति को समझना ही नहीं है तो बात खत्म हो जाती है। गणेश जी कह रहे हैं कि वो निरपराध हैं, उन पे आप ऐसा आप लोग लांछन मत लगाइए, उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इसमें आप लोगों का यही विनाश हो जाएगा। ये किसने कहा? गणेश जी ने कह दिया। और इतना ही नहीं, इस प्रकार का तप कर उत्तम फल का साधन करना चाहिए। आप तो सब तपस्वी हैं, आप उत्तम फल का साधन करिए ना। आप क्या कर रहे हैं? आपके मन में क्या अभिलाषा है? आपके मन में अभिलाषा है कि आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि गौतम ऋषि को कष्ट हो जाए, गौतम ऋषि से अपराध हो जाए, आप ये चाहते हैं। लेकिन एक बात और भी है। सूत वाचा, ऋषि बोले, हे स्वामिन, आपको तो यही करना है। गणेश जी से
इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने ये कहा, क्या कहा? असाधु साधुताम चैव साधुश्चा साधुताम तथा कदाचिदपि नाप्नोति ब्रह्मोमिति निश्चमः। ब्रह्मदेव ने कहा कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता, वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता, ये निश्चित है। लेकिन पहले जब भोजन के बिना आप लोग को परेशान थे तो आप गौतम ऋषि के आश्रम पे आए, किस लिए? भोजन के लिए। अब आपको अपने अपने आश्रमों की चिंता होने लगी क्योंकि वहां पर जल बरस गया है। और अगर आपको जाना भी है ना तो आप आज्ञा लेकर के चले जाइए, अपराध करके क्यों जा रहे हैं? गणेश जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन ऋषियों ने कहा हमने आपका उपदेश सुनने के लिए आपको नहीं पुकारा, आप हमारा काम करिए। गणेश जी अपने भक्तों के वशीभूत हैं। गणेश जी ने कहा ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात मानते हैं। एक बात और मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर किसी का आप अपमान करना चाहेंगे तो लगेगा तो कि उसका अपमान हुआ है, लगेगा कि अपमान हुआ है, लेकिन उसका मान बढ़ जाएगा। ये बात मान लीजिए आप। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि महात्मा का अपमान हो गया, पंडित जी का अपमान हो गया, यजमान जी का अपमान हो गया, अपमान थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन फिर तत्काल व्यक्ति का मान बढ़ जाता है। गणेश जी गाय बन करके प्रकट हो गए गौतम ऋषि के आश्रम में, और गौतम ऋषि ने जो बो रखे थे अपने आश्रम पे, बढ़िया सी हरियाली बो रखी थी, उसके आसपास लगा भी रखा था कि कोई गाय आकर के यहाँ पर इनकी वनस्पतियों को नष्ट ना कर सके। गणेश जी गाय बन करके गए और वहां की वनस्पतियों को खाने लगे। वो जब वनस्पतियों को खाने लगे तो गौतम ऋषि ऐसे एक हल्की सी बिल्कुल पतली सी, जैसे नीम की डंडी की पतली सी छड़ होती है, उसको लेकर के ऐसे गाय को हाँकने लगे कि गाय यहां से चली जाए, हमारी वनस्पतियों को नष्ट ना करे। अब गाय तो हट नहीं रही है, तो गौतम जी ने धीरे से गाय को धक्का दे दिया कि यहां से चली जाए। इसी को जैसे ही गौतम जी ने धक्का दिया तो गाय वहीं पर गिर गई, नाक से रक्त निकलने लगा, मुंह से रक्त निकलने लगा, झाग निकलने लगा, और गाय फिर वहीं तड़प तड़प करके मर गई। तब तक तो सारे ऋषि मुनि आ गए जितने आसपास के थे, बोले गौतम तुमने ये क्या किया? अरे इतने बड़े महात्मा होकर के गौ हत्या कर दी, गाय को आपने मार दिया, आप गौ हत्यारे हैं, आप गौ हत्यारे हैं, आप गौ हत्यारे हैं। इस प्रकार के बड़े दुर्वचन बोले। किसने? ऋषियों ने। किसके प्रति? जिनको ऋषियों ने आश्रय दिया था। इसको पता है स्वामी जी क्या कहते हैं भाषा में? पाल मैं बनूंगा तेरे लिए काल, पाल पाल मैं बनूंगा तेरे लिए काल। नाक को दूध पिलाने से ही होता है। बहुत बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं संसार में कि जिसको आप हाथ पकड़ करके खड़ा करना चाहते हैं, जिसको आप अपना समझते हैं, मौका मिलते ही वो छुरा भोंकने से बाज नहीं आता है। और ये सबके जीवन में कई बार घटनाएं घटी होंगी कि आपको लगा होगा इसका भला हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, इसकी उन्नति हो जाए, और जैसे ही वो उन्नति के रास्ते पर चलने लगता है, अपने आप को ठीक महसूस करने लगता है, तो जिसने आपको उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाया होता है, चलाया होता है, पता है लोग क्या करते हैं? उसी के पीठ पे छुरा भोंक देते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति भलाई करना बंद कर देता है। उसको धोखा हुआ, अब दोबारा क्यों ऐसा काम करेगा? पूछा गौतम जी ने कि बताइए तो सही, हमारे पापों की निवृत्ति कैसे होगी, हमें कैसे इस गौ हत्या से मुक्ति मिलेगी? तो ऋषियों ने कहा कि आप लोग एक काम करें कि 3 बार धरती की परिक्रमा करिए। किसको? गौतम को कहा। और 1 करोड़ शिवलिंग बनाइए। 3 बार धरती की परिक्रमा करिए, 1 करोड़ शिवलिंग बनाइए और उनका पूजन करिए। और जब शिव प्रसन्न होंगे और शिव अब गंगा जल प्रदान करेंगे,
तब उस गंगा जल को आप धारण करेंगे, तब आपको गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। श्रावण का महीना चल रहा है, आज कथा का 10वां दिवस है, कल कथा का 11वां दिवस होगा। आप सबसे निवेदन है, थोड़ा समय का अभाव रहता है, कि आप लोग श्रावण के महीने में मिट्टी के शिवलिंग बनाएं या आटे के शिवलिंग अवश्य बनाएं। अपने घर पे जैसा आप आकृति दे सकते हैं, शिवलिंग का आकार अंगुष्ठ से छोटा नहीं होना चाहिए और आपके पूरे के पूरे इस हिस्से से, इतने बड़े हिस्से से बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतने इसी के मध्य के बनाएं और अपने घर पे शिव जी का पूजन करें, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह करके, और फिर धीरे से उन मिट्टी के शिवलिंग को आप प्रवाहित भी कर दें। कहीं पर भी जितने मंत्र आते हैं उतने पूजन करें। अगर मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो आटे के शिवलिंग बनाएं, 10, 11, 100, 200। अगर अकेले नहीं बना सकते तो 2, 4, 10 महिलाएं मिलकर के बनाएं, उन शिवलिंग को स्थापित करें, उनमें दूध चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, रूढ़ी लगाएं, नमः शिवाय कह करके कीर्तन करें, धूप बत्ती करें, आरती करें। और अगर आटे के शिवलिंग बनाए हैं तो बाद में विसर्जन करने के बाद गाय को खिला दें। और अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं तो उन्हें कहीं खेत में या कहीं ऐसी जगह जहां पर गड्ढा हो वहां पर विसर्जन कर दें। ये हमने इसलिए कहा कि कम से कम श्रावण के महीने में कुछ शिवलिंग आप बना ले। भाई मंदिर बनवाना तो आज की स्थिति में बड़ा लंबा खर्चा है, बड़ा कठिन है, मंदिर बनवाया नहीं जा सकता, तो कम से कम शिवलिंग बनाए। और आपको ऐसा लगता है कि हम शिवलिंग बना करके कैसे पूजन करेंगे, तो जैसे कल रविवार है, परसों सोमवार है, जिस दिन आप यहाँ पर आए तो आटा लेकर के चले आए और यहाँ पर शिवलिंग बना करके भगवान शिव के आसपास निकट रख करके उस पर जल चढ़ा दें, प्रार्थना कर लें कि हमने आपकी प्रतिमूर्ति बनाई है। शिवलिंग बनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। पहले विचार था कि रविवार को एक अभिषेक करवा देंगे, लेकिन समय ही इतना खुद ही व्यस्त रहता है कि भगवान का पूजन होता है कि अलग से अभिषेक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग स्वयं शिवलिंग बनाएं और स्वयं अभिषेक करें तो आपको उसका लाभ मिलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब है शिवलिंग का निर्माण करें आप, और ऐसे शिवलिंग का निर्माण करें, मिट्टी के हो या आटे के हो, तत्काल उनको प्रवाहित करने के बाद विसर्जन भी कर दें। बोलिए शंकर भगवान की जय। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने के लिए कहा ऋषियों ने कि अगर आप 1 करोड़ शिवलिंग बनाएंगे तो गौ हत्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। गौतम ऋषि ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम धरती की परिक्रमा करें, तीर्थों की परिक्रमा करें, शिव जी का पूजन करें, शिवलिंग बनाएं, इसमें तो कहीं कोई घाटा नहीं है। लेकिन गौतम ने विचार किया कि मुझसे गाय के प्रति अपराध कैसे हो गया। सभी ऋषि मुनि आश्रम छोड़ करके जाने लगे अकस्मात कि गौ हत्यारे के आश्रम पे मैं नहीं रहने वाला। गौतम के मन में विचार आया कि आज तक मैंने जीवन में पाप नहीं किया और आखिर गौ हत्या मैंने कैसे कर दी। तभी गौतम ने आंख बंद करके देखा, चिंतन किया शिव का। शिव ने आशीर्वाद दिया तो मालूम पड़ा कि जो गाय थी वो गाय थी ही नहीं, वो तो गणपति की कृपा थी। गणपति ने विघ्न उत्पन्न किया। भगवान शिव ने जब कृपा की तो गौतम को लगा गणपति ने विघ्न किया। गणपति तो विघ्नों को हरने वाले हैं, समस्याओं को मिटाने वाले हैं, और गणपति ने ऐसा क्यों किया। तब गौतम ने आंख बंद करके देखा तो मालूम पड़ा गौतम को कि ये ऋषियों ने बार बार प्रार्थना की, आदेश किया, गणपति ने समझाया, बात नहीं मानी। सारे के सारे ऋषि मुनि आश्रम को छोड़ करके जा रहे थे। एक साधारण से व्यक्ति को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। गौतम इतने तपस्वी हैं, इतने श्रेष्ठ महात्मा हैं, गौतम ऋषि को क्रोध आ गया, अपने कमंडल से जल लिया और उसी समय भगवान भूतनाथ भोलेनाथ का ध्यान किया कि हे महादेव, इन सब ऋषियों ने मिलकर के मेरे साथ छल किया है। मैं इन सबको श्राप देता हूं कि जो भी जहां कहीं भी है वही वृक्ष बन जाए, सब वृक्ष बन जाएं। और जितने ऋषि मुनि वहां पर गए थे, जो आश्रम को छोड़ करके कहीं दूर जा रहे थे ना, कुछ इधर कुछ इधर, चारों तरफ गौतम के श्राप के कारण वो सारे ऋषि मुनि वृक्ष बन गए। लेकिन ऋषि मुनियों को पता लगा कि गौतम ने श्राप दे दिया। तत्काल सभी ऋषि मुनि आकर के जो बच गए थे गौतम के आश्रम में आए, क्षमा मांगी कि हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दो। तो गौतम ने कहा क्षमा अब हम नहीं करेंगे। जब त्रेता में राम आएंगे और सीता का हरण हो जाएगा तो राम पेड़ों पे लिपट लिपट करके रोएंगे,
हे खग मृग हे नभ कुल श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। आप देखते होंगे कि रामलीला में कि राम जी कभी पुष्प से लिपट जाते हैं, कभी पेड़ से लिपट जाते हैं, कभी टहनी से लिपट जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि राम जी बताओ, राम जी इतना स्त्री के प्रति मोहित हो गए। ना ना ना, पत्नी के प्रति मोहित नहीं है, ये तो सब नाटक है, लीलाएं हैं भगवान की। उनको तो प्रत्येक ऋषि को हृदय से लगाना है और उनके श्राप को मुक्त करना है। इसलिए राम जी प्रत्येक पेड़ के, पौधे के, पुष्प के गले लग रहे हैं, क्योंकि वो जो जितने भी पेड़ पौधे पुष्प हैं वो कुछ और नहीं, वो सब ऋषि हैं। और ये कहां की घटना है? दंडकारण्य की। ये जंगल का नाम है। वहां पर राम जी आएंगे तब आपकी मुक्ति होगी। वही सब वृक्ष बन गए। जब त्रेता में राम जी आए तब उनकी मुक्ति हुई। और देखिए, अपराध नहीं किया था गौतम ने, लेकिन फिर भी अपराध स्वीकार किया। और ऋषि मुनियों ने कहा था 3 बार धरती की परिक्रमा लगाओ। एक बात और ध्यान दे लेना, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दुष्ट व्यक्ति रहता हो और दुष्ट व्यक्ति आपसे कह दे कि आपको तो रोज कथा सुनने जानी चाहिए, तो ये मत मन में भाव लाइएगा कि दुष्ट व्यक्ति है हमसे कथा के लिए कह रहा है। ये भाव ना लाना। अगर वो दुष्ट व्यक्ति भी कह रहा है, जिसको आपकी नजरों में अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो कह रहा है कथा सुन करके आओ, तो समझ लेना कि कुछ समय के लिए परमात्मा उसके हृदय पर आ गया है और आप कथा सुनने जाइए। अगर वो व्यक्ति ये कह दे कि आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, तो मन में ये भावना है कि स्वयं तो पूजन करता नहीं, हमसे पूजन के लिए कह रहा है। मन में तत्काल भाव आए कि हो सकता है इस समय इसके हृदय पर भगवान शिव आ गए हो। उन सब ऋषियों के हृदय पे भगवान का ही वास था। उन्होंने कहा 3 बार गौतम से परिक्रमा करो धरती की। गौतम को धरती की परिक्रमा करने में कोई संकोच नहीं था। क्यों? क्योंकि धरती की परिक्रमा करेंगे तो उस परिक्रमा के क्षेत्र में जितने देवी देवता होंगे सबका दर्शन करने का मौका मिलेगा। अच्छा, आप सब माताएं और पुरुष भैया लोग बैठे हैं, आप लोग कभी गजनेर छोड़ करके कहीं जाते हैं दर्शन यात्रा करने? बोलो भाई। ये ना कह देना कि हम चारा लेने जाते हैं वहां पे, करबी काटने, कभी खितवा कभी वो खितवा ना, ये ना कहना भाई कि हम तो रोज जाती हैं सुबह से लेकर शाम तक, उधर से धान निराने जाती हैं, उधर से करबी काटने जाती हैं और उधर मूंग डांटने जाती हैं। ये ना कहना। गजनेर छोड़ करके कहीं जाती हैं 200-400 किलोमीटर। बोलो भाई, कौन कौन माताएं गई हैं आज तक? ये ना कह देना कि नहीं, हमारे गांव की स्त्रियां जब जाती हैं तो बिल्कुल हमेशा के लिए भाग जाती हैं, फिर वापस नहीं। ये ना कहना भाई कि हम लोगों क्या मना है कि पता नहीं जाने को तो भेज दो वापस आएंगे। ये नहीं, मतलब यात्रा करने आप लोग जरूर जाया करें। कभी चित्रकूट जाएं, कभी वृंदावन जाएं, जहां मौका मिले भैया यात्रा। इसी को पता है शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? देशाटन कहते हैं, तीर्थाटन कहते हैं। साल भर धन कमाइए, लेकिन जब भी 2-4-5 दिन का मौका मिले तो अपने परिवार के साथ दिव्य स्थानों पर जाने से कभी मत चूकिए। और दिव्य स्थानों पर जाकर के डेरा बना करके वहां रहिए भी नहीं। 2-4 दिन की यात्रा हो आइए और कुछ पैसे खर्च कराइए, आपका मन खुश हो जाएगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि गजनेर से भी बड़ा कुछ है संसार में। सब कुछ गजनेर ही नहीं है। नाम गजनेर। हम तो पहली बार सुने थे तो बड़ा डर गए थे कि मतलब हो सकता है यहाँ हाथी हो, गज। फिर मालूम पड़ा कि हाथी तो भैया यहाँ वहीं चौराहे पे नहीं है, वहां भी घोड़ा ही है। हम तो सुन के नाम, भी कुछ गांव के नाम होते हैं। एक गांव का नाम था तगड़ा, ऐसा कुछ है ना गांव का नाम। हम डर गए भैया कि बड़ा खतरनाक गांव का नाम है। उधर कहां गए थे एक बार, क्या नाम था? हल्दर, क्या नाम था? तो ऐसे ऐसे गांव के नाम, अच्छा गांव है, श्रेष्ठ गांव है, हमें ये नहीं कह रहे,
लेकिन गजनेर से भी निकल करके कभी मौका मिले तो कभी गंगा किनारे चले जाइए, कभी यमुना किनारे चले जाइए, कभी कुष्मांडा देवी चले जाइए, कभी मुक्ता देवी चले जाइए, कभी हनुमान जी महाराज चले जाइए। ये प्रक्रियाएं करते रहिए। ये तो नित्य की प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि ये आसपास की चीजें हैं। लेकिन जब भी 2, 4, 5 दिन का फुर्सत मिले तो कहीं बड़ी यात्रा में जाएं। कभी वृंदावन में परिक्रमा कराएं गोवर्धन की, कभी चित्रकूट में परिक्रमा कराएं, कभी बनारस चले जाएं, कभी जगन्नाथ चले जाएं, कभी रामेश्वरम चले जाएं। कोई तीर्थों की अपने यहाँ कमी है क्या? और एक नियम बनाएं कि साल में एक तीर्थ अवश्य करेंगे, साल में एक तीर्थ का दर्शन अवश्य करेंगे, एक तीर्थ की यात्रा अवश्य करेंगे, एक शिवलिंग का, एक भगवान शिव जहां प्रकट हुए उनका दर्शन अवश्य करेंगे। पता है उसका परिणाम क्या होगा? 12 साल में आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएंगे। कभी रामेश्वरम चले जाइए, कभी काशी चले जाइए, कभी केदारनाथ चले जाइए, कभी महाकालेश्वर चले जाइए, कभी घृणेश्वर चले जाइए, कभी त्र्यंबकेश्वर चले जाइए। अरे जाइए तो सही। और कोई ये ना कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, क्योंकि धन तो पूरे साल भर कमाते हैं, और कमाने के बाद भी इतना भी धन न बचे कि आप एक तीर्थ स्थान की यात्रा कर सके तो फिर घाटे की बात है, बहुत फायदे की बात नहीं है। इतना तो कम से कम धन बच जाना चाहिए, 1000-2000 रुपए, कि आप कहीं खर्च कर सकें। गौतम जी ने धरती की 3 परिक्रमाएं की, किस लिए? ताकि उनको श्राप से मुक्ति मिल जाए। 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया। अब देखिए, गौतम ने अकेले नहीं किया होगा, उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि होंगे। ये तो उत्सव की बात है। अब उदाहरण के रूप में परसों यहां भंडारा होगा, अब कोई कह दे कि 5 ट्रालियां पूड़ियां बनी थी यहां पे, समझना, तो क्या अकेले 5 ट्रालियां पूड़ियां बन जाएंगी क्या? सबने सहयोग किया होगा, थोड़ा थोड़ा बनाने में, किसी ने खिलाने में, किसी ने परोसने में। ठीक उसी प्रकार गौतम जी ने 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण किया, भगवान शिव की उपासना की, पूजा किया, प्रार्थना किया, और शिव की पूजा, प्रार्थना, उपासना का परिणाम कि भगवान शिव प्रकट हो गए। और शिव ने कहा कि आप सब प्रकार से श्रेष्ठ हैं, आप में कहीं कोई कमी नहीं है, और आपके ऊपर लगी हुई गौ हत्या को मैं दूर करता हूं। और वहीं पर शिव जब प्रकट हुए तो गौतम जी ने कहा कि भगवान, अब आप इस स्थान को छोड़ करके ना जाएं, आ गए हैं तो वापस ना जाएं। तो जहां पर गौतम जी ने तपस्या की थी, शिवलिंग का निर्माण किया था, वहीं गौतमी नदी बन करके गौतम जी हो गए विस्थापित, और भगवान शिव वहीं पर त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार त्र्यंबकेश्वर महादेव की प्राकट्य की भी कथा है।